नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए शैडो गॉड की एक नई और धमाकेदार कड़ी लेकर। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, इस कहानी की हर नई कड़ी रोज़ रात को इसी समय आएगी, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो चलिए, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का। यहाँ तक कि ताकतवर जीवन साधक भी सीधे तौर पर राक्षस के दिल को नहीं मिटा सकते। आखिर राक्षसी लोग राक्षसी ऊर्जा से भरे होते हैं। जब ऐसी अलग तरह की असली ऊर्जा किसी की अपनी असली ऊर्जा से मिलती है तो वह आग और पानी की तरह होती है। जोरदार टक्कर से इंसान की हड्डियां टूट सकती हैं और उसका शरीर राख बन सकता है। कुछ जीवन साधक राक्षस के दिल को असली ऊर्जा से घुलाते हैं और फिर उसका इस्तेमाल उन हथियारों या चीजों को मजबूत करने के लिए करते हैं जिनका इस्तेमाल उन्होंने अपनी साधना में किया था। कुछ लोग उसे गोलियों की भट्टी में डालकर आत्मा की दवाइयों में बदलते हैं। यांग खुई की तरह उसे सीधे खा जाना तो कभी सुना ही नहीं गया था। हालांकि छोटू के पास नरक की आग का असाधारण बर्तन था जो आसानी से अलग तरह की असली ऊर्जा को किसी ऐसी चीज में बदल सकता था जिसका वह इस्तेमाल कर सके। यह कुछ ऐसा था जो उसे अपने बराबर के दुश्मनों के लिए लगभग हरा ना पाने वाला बना देता था। सच में यही एक वजह थी कि वह वज्रा को मौत की लड़ाई के लिए चुनौती देने में इतना भरोसा कर रहा था। उसने एक के बाद एक राक्षस के दिल को नरक की आग में डाला और उन्हें पिघलाकर ऐसी चीज बना दी जो उसकी साधना के लिए काम आ सके। सार को उलट दो, फिर से साधना करो। सच में वह अपने अंदर की असली ऊर्जा को गहरी जीवन शक्ति में बदल रहा था। ज्यादातर ऊर्जा के कलाकार गहरी जीवन शक्ति को असली ऊर्जा में बदलते हैं, लेकिन छोटू इसका उल्टा कर रहा था। वह बहुत ज्यादा असली ऊर्जा लेकर उसे गहरी जीवन शक्ति में बदल रहा था और फिर उसने वह सारी गहरी जीवन शक्ति अपने अंदर के 21वें कण में डाल दी। इस तरह लगातार हमले के बाद 21वां कण इस हद तक पहुंच गया कि वह सो नहीं सकता था। जैसे ही वह जागा, एक पुराने विशालकाय की ताकत छोटू के शरीर से बहने लगी। ऐसा लगा जैसे वह असली ऊर्जा में नहा रहा हो। उसी समय उसके चारों ओर लावा जैसा ऊर्जा का घेरा बन गया जिसने उसके कमरे को बंद कर दिया और यहाँ तक कि आत्मा के जमावड़े को भी काम करना बंद करने पर मजबूर कर दिया। वूश! छोटू अचानक खिड़की से बाहर उड़ गया, बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ और साथ ही अपनी सारी असली ऊर्जा के उतार चढ़ाव पर काबू रखते हुए। बाहर आकर उसने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपने राक्षस शैतान पंख फैलाए और फिर उड़ने लगा और बिना किसी निशान के गायब हो गया। अब वह पल आ गया था जब वह जीवन सीजिंग के स्तर तक पहुंच जाएगा। हालांकि वह डेमी इमोर्टल एकेडमी में अपने कमरे में कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। कहीं ऐसा न हो कि वहां के ताकतवर जानकार उसके राज जान लें। वह बिजली की तरह तेजी से हवा में उड़ता हुआ पूरे 2 घंटे तक यात्रा करता रहा, फिर जमीन पर गिर पड़ा और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। आखिरकार उसने खुद को एकेडमी से लगभग 5000 किलोमीटर दूर एक सुनसान बिना नाम के समुद्री इलाके में पाया। वह समुद्र की लहरों को किनारे से टकराते हुए देख सकता था और हवा में पानी की भाप भी थी। ऊपर नीचे की जमीन पर एक चमकीला चांद चमक रहा था। ये जरूर काम करेगा। ये विशाल और सुनसान सागर जीवन के स्तर को पार करने के लिए एकदम सही जगह है। ये सोचते हुए वह समुद्र के ऊपर उड़ता रहा जब तक कि उसे एक वीरान चट्टान नहीं मिली जिस पर कोई पेड़ पौधे नहीं थे और जो पानी की सतह से बस थोड़ा ही ऊपर थी। ये लगभग शक पैदा करने वाला था कि क्या वह चट्टान ज्यादा देर तक लहरों के हमले को झेल पाएगी। फिर भी छोटू को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। चांद की ओर देखते हुए उसने गहरी सांस ली, अपनी ऊर्जा फैलाई और एक लंबी तीखी चीख निकाली। यहाँ वह जितना चाहे उतना जोर से चिल्ला सकता था। गड़गड़ाहट! उसके अंदर का वह कण फट पड़ा जिससे ऊर्जा का ऐसा बहाव हुआ कि 10,000 कदम की दूरी तक का सारा समुद्र का पानी शांत हो गया। इसके अलावा असली ऊर्जा की तेज गर्मी के कारण पानी के भाप बनने से भाप ऊपर उठने लगी। ऐसा लग रहा था कि इस ऊर्जा के बहाव के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। 21वां कण जाग गया था और उस पुराने विशालकाय कण की शक्ति उसकी मांसपेशियों, खून की नसों, हड्डियों और शरीर के खास बिंदुओं में गूंज रही थी जो सब धातु की तरह मजबूत लग रहे थे। वह अब न तो इंसान था न ही राक्षसों की जाति का। इसके बजाय वह अब देवताओं जैसा बन रहा था। उसके अंदर कोई राक्षसी ऊर्जा नहीं थी, सिर्फ एक देव आत्मा की ऊर्जा थी। इंसानी ऊर्जा गर्म और तेजी वाली थी, राक्षसी ऊर्जा अजीब और ताकतवर थी, शैतानी ऊर्जा क्रूर और बुरी थी, लेकिन देवताओं की ऊर्जा पवित्र और महान थी जो किसी भी चीज और हर चीज से बढ़कर थी। अब जब चीज छोटू के पास 21 पुराने विशालकाय जानवरों की ताकत थी तो उसके लिए आगे बढ़ने का समय आ गया था। उसके विचार और उसका दिमाग अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। सच में वह अपने आसपास की हवा में लाखों करोड़ों जीवन ऊर्जा के छोटे छोटे बिंदुओं को महसूस कर सकता था जो चीजें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती थी। उस जीवन ऊर्जा को सोखकर और अपने अंदर के कणों के साथ उसकी शक्ति को मिलाकर वह स्वर्ग से जीवन छीन सकता था
और अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता था। जीवन छीनने के स्तर में इंसान स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन ऊर्जा के सबसे छोटे हिस्से को छीन लेता है, फिर उसे अपने शरीर में बहाता है ताकि उसकी जीवन शक्ति बढ़ सके। जैसे ही छोटू ने अपने विचारों को स्वर्ग और पृथ्वी पर भेजा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका मन और यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी जरूरी ऊर्जा से टुकड़े टुकड़े हो रही थी। स्वर्ग से जीवन छीनना कोई आसान काम नहीं था। जब कोई अपने जीवन के आम तरीके को उलट देता है तो यह स्वाभाविक था कि स्वर्ग और पृथ्वी से कुछ विरोध होगा। आखिर इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की जरूरी ऊर्जा में अपने मन को डालना शामिल था, जो घुसपैठ करने वाले को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगी। और यही बात छोटू के साथ अभी हो रही थी। बदकिस्मती से छोटू के लिए अपनी सफलता पाना आम ऊर्जा के कलाकारों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मुश्किल होगा, शायद 100 गुना भी। स्वर्ग और पृथ्वी की जरूरी ऊर्जा से विरोध और भी ज्यादा गंभीर होगा। सच में इस समय छोटू एक भयानक तूफान के बीच में एक बेबस बच्चे की तरह था, जिसके ऊपर एक बवंडर मंडरा रहा था। चट्टान के चारों ओर जीवन ऊर्जा की बहुत सारी धाराएं घूम रही थीं, उसके अंदर बह रही थी, जिससे वह कांपने लगा और उसकी चमड़ी फटने के करीब पहुंच गई। जल्द ही उसके शरीर पर चमकदार गहरा सुनहरा खून बहने लगा। बकवास, उसने सोचा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वह किस तरह के खतरे में है। अपना सिर पीछे की ओर फेंकते हुए उसने एक और लंबी चीख निकाली। मुझे मत बताओ कि मेरे पास सच में वह नहीं है जो जीवन ग्रहण स्तर तक पहुंचने के लिए चाहिए। क्या मुझमें जीवन शक्ति का असली तत्व नहीं है? क्या मैं स्वर्ग से जीवन छीनने में नाकाम रहूंगा? ठीक है, मुझे लगता है कि अब यह देखने का समय आ गया है कि भगवान के स्तर की ऊर्जा कलाएं सच में कितनी भयानक है। अचानक उसके अंगूठे की अंगूठी के अंदर से एक बहुत बड़ा राक्षस निकला, जो लाश की ऊर्जा और सबसे भयानक जीवन शक्ति के असली हिस्से से धड़क रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि 1000 साल पुराने लाशों के राजा कब्रान का राक्षस दिल था। उस राक्षस के दिल के अंदर एक जीवन साधक की साधना का मुख्य सार था, और अब जब वह खुद जीवन ग्रहण स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था तो छोटू ने उसे खा जाने का फैसला कर लिया। कड़क, उसने दानव के दिल को कुचल दिया, जिससे लाश की ऊर्जा बाहर आ गई। जैसे ही यह उसकी ऊर्जा के सागर और नरक की आग के बर्तन में गई, तेज गर्मी ने लाश की ऊर्जा को शुद्ध जीवन शक्ति के असली हिस्से में बदल दिया। अब राक्षसी ताकत की पूरी शक्ति उसके अंदर काम कर रही थी। छोटू की चमड़ी पर फैली दरारें ठीक हो गईं और उसका खून तेजी से बहने लगा, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी गहरे सुनहरे रंग में चमकने लगीं। इस समय छोटू ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से कोई देवता उतर आया हो। अपने हाथ को लहराते हुए उसने समुद्र के पानी में एक गोल घेरा बना दिया, जो तेजी से बवंडर की तरह ऊपर बादलों से जुड़ गया। गर्मी की बिजली गिरने दो। बादलों के अंदर गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी और बारिश शुरू होने पर बिजली चमक रही थी। कुछ ही पलों में छोटू के आसपास का पूरा इलाका एक बड़े तूफान में बदल गया। यह मौसम की घटनाओं को बदलने की ताकत थी। पानी को बादलों में बदलना, बादलों को बारिश में बदलना। स्वर्ग से जीवन को छीन लो, छोटू ने जोर से कहा। जैसे जैसे उसके विचार और भी ज्यादा गहरे और ताकतवर होते गए, जीवन शक्ति की अलग अलग धाराएं अलग अलग तरहों में बांटने लगीं। कोमल, हल्की, जीवन शक्ति से भरी, ताकतवर, जानलेवा, वीरान, और यहाँ तक कि कुछ ऐसी भी थीं जो तलवार की ऊर्जा जैसी लग रही थीं। लाखों करोड़ों तरह की जीवन शक्ति थी और कभी कभी उनके बीच फर्क बताना मुश्किल होता था। कुछ कोमल जीवन ऊर्जा उसके अंदर गई और उसी समय कुछ वीरान जानलेवा जीवन ऊर्जा बाहर निकल गई। छोटू हवा में तैरने लगा। उससे निकलने वाली गर्मी इतनी तेज थी कि उसके नीचे की चट्टान पिघलने लगी, जिससे पिघले हुए तरल की धाराएं समुद्र में बहने लगीं और भाप उठने लगी। यहाँ तक कि आसपास के कुछ समुद्री जीव भी मर गए। ऐसा लग रहा था मानो नरक से ऊर्जा आकर उस इलाके को भर रही हो। छोटू घूमने लगा, जिससे जलती हुई ऊर्जा घूमने लगी और ज्यादा भाप आसमान में ऊपर उठने लगी। उसके अंदर अजीब बदलाव होने लगे थे, उसकी हड्डियों और अंगों तक। उसकी चमड़ी के नीचे की झिल्ली चमड़ी जैसी हो रही थी। उसी समय एक पवित्र और शानदार चमक उसके चारों ओर घूमने लगी और उसका दिल धड़कने लगा। धप 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 धप। उसकी ऊर्जा की धड़कन और दिल की धड़कन ने एक ऐसी आवाज पैदा की जो गड़गड़ाहट जैसी तेज थी। उसके दिल की धड़कन स्वर के ढोल की तरह थी और उसकी ऊर्जा की धड़कन भयानक गड़गड़ाहट की तरह थी। ये सब इस बात का इशारा था कि उसकी जीवन शक्ति की बुनियादी बनावट बदल रही थी। उसी समय जीवन शक्ति की रहस्यमयी धाराएं हवा से निकलकर उसके अंदर जाने लगी और सीधे सोए हुए कणों की ओर बढ़ने लगी। तुरंत 20वां कण जाग उठा, फिर 23वां, 24वां और 29वां तक। उसकी ऊर्जा अब लोहे की तरह मजबूत और साथ ही पानी की तरह नरम हो गई थी। यह जीवन हरण का स्तर था। जैसे ही 29 पुराने विशालकाय प्राणियों की ताकत ने उसे आखिरी मंजिल तक पहुंचाया, उसके चारों ओर समुद्र का पानी टकराया और फूट पड़ा। आखिरकार वह जीवन छीनने के स्तर पर पहुंच ही गया था। छोटू आखिरकार जीवन को काबू में करने के स्तर तक पहुंच गया था। अब वह स्वर्ग और पृथ्वी में मौजूद ध्रुवी ऊर्जा के अलग अलग रूपों को जान सकता था, साथ ही उन खतरनाक बदलावों को भी पहचान सकता था जो वे कर सकते थे। उसने महसूस किया कि अनगिनत ऊर्जा के भंवर सबसे मजबूत धातुओं को भी राख में बदल सकते हैं। उसके अंदर बहुत ताकत बह रही थी
उसने सांस ली और देखा कि चांदनी की धाराएं उसके अंदर जा रही हैं और उसकी जीवन शक्ति का हिस्सा बन रही हैं। साथ ही वह यह भी बता सकता था कि वह एक खास आत्मिक ऊर्जा में सांस ले रहा था जो उसके अंदर की गंदगी को साफ कर रही थी। अब वह शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी तरह से शुद्धता बनाए रखने में लायक था। वह यह भी बता सकता था कि अब वह बिना किसी आम खाने के भी जिंदा रह सकता है। उसे सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा और सूरज और चांद की असली ऊर्जा की जरूरत थी। जीवन छीनने वालों को उन चीजों पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं थी जिनकी आम इंसानों को जरूरत होती है। वे जीवन को छीनने के लिए ऊर्जा इकट्ठा कर सकते हैं। ऊर्जा ही जीवन थी, जीवन ही ऊर्जा थी। स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा को अपने आप को बनाए रखने के लिए छीनना जीवन ग्रहण स्तर के कमाल के पहलुओं में से एक था। साधना के इस स्तर पर अगर छोटू खुद को किसी खतरनाक जगह पर बिना खाने या पानी के फंसा हुआ पाता है तो वह दर्जनों साल, शायद 100 से भी ज्यादा बिना मरे जिंदा रह सकता है। उसे बस स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा की जरूरत थी। जिस पल वह जीवन ग्रहण स्तर पर पहुंचा, उसकी असली ऊर्जा में स्वर्ग को हिला देने वाले, पृथ्वी को बदल देने वाले बदलाव हुए और अब वह अपने आसपास की जरूरी ऊर्जा के अंदर अनगिनत रहस्यमय तत्वों की जांच और सोख सकता था। वह समय और जगह की साधारण समझ भी हासिल करने में लायक हो गया था। बेशक समय और जगह सच में एक बहुत पुराना शब्द था और जीवन छीनने वालों को शायद इसकी पूरी समझ नहीं थी और इसे काबू करना तो और भी मुश्किल था। मिसाल के तौर पर, हालांकि छोटू के दिल के समुद्र की अंगूठी के अंदर एक छोटी सी जगह थी, लेकिन वह समय और जगह का पूरा रूप नहीं थी। समय और जगह का मतलब समय में उतार चढ़ाव से था। छोटू अब एक जीवन छीनने वाला था और हालांकि उसकी समझ बढ़ गई थी, फिर भी वह अभी भी दिल के समुद्र की अंगूठी जैसी चीजों को बनाने के लिए समय और जगह की शक्ति को बदल नहीं सकता था। ऐसा करने के लिए उसे अपनी साधना में बहुत आगे बढ़ने की जरूरत थी। चांदनी का सार! उसने एक लंबी चीख मारी और पानी की सतह पर लटकती हुई बहुत सारी चांदनी उसके चारों ओर लहरदार रोशनी के घेरे की तरह घूमने लगी। चांदनी की शक्ति पर उसका काबू कमाल के स्तर तक पहुंच गया था। नदियां सुखा दो और समुद्र सुखा दो, क्रिस्टल महल! उसने अपने हाथों को पानी की ओर धकेला जिससे वह तुरंत ठोस हो गया। अजीब बात यह थी कि इसमें कोई ठंडी ऊर्जा नहीं थी क्योंकि यह बर्फ पर बनी ऊर्जा कला नहीं थी। इसके बजाय वह पानी को क्रिस्टल में बदलने के लिए बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। थरथराहट! फिर उसने अपने हाथ ऊपर उठाए जिससे क्रिस्टल जैसा पानी ऊपर उठ गया और एक बड़े महल का आकार ले लिया। हालांकि यह पानी जैसा दिख रहा था, लेकिन यह धातु जितना ही मजबूत था। सच में बनने के दौरान इसमें धातु के आपस में टकराने जैसी चरमराहट और किरकिराहट की आवाजें आ रही थीं। यह एक तरफ से दूसरी तरफ 1000 कदम लंबा था और इसमें मेज, कुर्सियां, बिस्तर और दूसरे फर्नीचर भी थे और यह सब सुंदर क्रिस्टल जैसे पानी से बना था। यह सच में एक शानदार चीज थी जो पूरी तरह से असली ऊर्जा के इस्तेमाल से बनी थी। सिर्फ छोटू ही जीवन छीनने के स्तर में आने के बाद ऐसा कुछ कर सकता था। यहाँ तक कि वज्र भी पानी को दबाकर क्रिस्टल नहीं बना पाता। असली ऊर्जा की बहुत बर्बादी होती और इस तरह के तरीके से एक महल बनाना आमतौर पर 10 जीवन छीनने वालों के मिलकर काम करने पर भी नामुमकिन होता और अगर वे किसी तरह कामयाब भी हो जाते तो भी वे जरूर उस ढांचे को 10 सांसों से ज्यादा देर तक टिका नहीं पाते। लेकिन छोटू इस बड़े महल को बनाने और बनाए रखने में पूरी तरह से आराम से लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह घंटों तक ऐसा कर सकता है। सच में उसने अपना काम अभी तक पूरा नहीं किया था। एक पल बाद महल के मैदान में कई क्रिस्टल जैसे पेड़ उगने लगे। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि पानी से क्रिस्टल जैसे बाघ, हाथी और इंसानों की आकृतियां भी बनी थीं, जो महल के अंदर घूमते हुए कमाल की तरह जिंदा लग रही थीं। ये एक ऐसा स्तर था जो हर तरह से वज्र से आगे निकल गया था। छोटू को जीवन छीनने के स्तर तक पहुंचने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन अब जब वह कामयाब हो गया है तो उसे शायद सबसे ताकतवर शुरुआती जीवन छीनने वालों में से एक माना जाता है। सच में अगर वह पूरी ताकत से कोशिश करता तो उसे तीसरे या चौथे स्तर के जीवन छीनने वालों से निपटने में कोई परेशानी नहीं होती। 9वें स्तर का जीवन छीनना सबसे ऊंचा मुमकिन स्तर था। जीवन को छीनने का हर कदम बहुत मुश्किल था, हालांकि हर बार कामयाबी से लंबी उम्र मिलती थी। 9वें स्तर के जीवन छीनने वाले आसानी से 3000 साल तक जिंदा रह सकते थे, जिससे उन्हें अपनी अगली कामयाबी की तलाश करने और महान स्तर तक पहुंचने के लिए काफी समय मिल जाता था। वज्रा सिर्फ एक शुरुआती जीवन छीनने वाला था। अगर वह दूसरे स्तर का जीवन छीनने वाला होता तो वह इतना ताकतवर होता कि छोटू को आसानी से हरा सकता था। लेकिन अब जब छोटू भी जीवन छीनने के स्तर पर था तो उसके लिए दूसरे या तीसरे स्तर के जीवन छीनने वालों को हराना एक आसान बात होगी। भगवान के स्तर की ऊर्जा कला कितनी ताकतवर होती है, यह इस बात पर निर्भर करता है
देवताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसी तकनीकों को अपनाना खतरनाक था, लेकिन उनके साथ कामयाबी से ऊंचे स्तर पर पहुंचना देवताओं द्वारा आशीर्वाद दिए जाने जैसा था, जिन्हें नीचे के लोगों के लिए उनके प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया था। एक क्रिस्टल का महल, एक स्वर्ग का घर, बदकिस्मती से यह हमेशा के लिए नहीं है। अगर मेरी असली ऊर्जा काफी मजबूत होती और मैं पूरे सागर को क्रिस्टल के महल में बदल सकता, तो यह सच में देवताओं की ताकत होती। लेकिन मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूं। आह भरते हुए उसने अपनी असली ऊर्जा वापस ले ली और तुरंत क्रिस्टल का महल, पेड़, बाग, झरने, अमर सारस, हाथी और लोग सब गिर गए। फिर से पानी बन गए जो नीचे समुद्र में वापस गिर गया। ये खूबसूरत नजारा जरूर ऐसे खत्म हो गया जैसे कि यह एक सपना था। महल का बनना छोटू की असली ऊर्जा से हुआ था, इसलिए जैसे ही वह ऊर्जा उससे दूर हुई, यह स्वाभाविक था कि वह गिर जाएगा। फिर भी उसने जो किया वह कुछ ऐसा था जो समृद्ध सुंदर महाद्वीप के ज्यादातर जानकार नहीं कर सकते थे। शुक्र है कि छोटू स्वभाव से एक घमंडी इंसान नहीं था और उसे दुनिया में अपनी जगह पता थी। डेमी इमोर्टल एकेडमी में हर तरह के अनगिनत जानकार मौजूद थे और वहां युवराज भी था जो बहुत पहले ही महान स्तर पर पहुंच चुका था। छोटू के लिए यह अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था कि इससे वह कितना ताकतवर बन गया था। उसकी यह छोटी सी कामयाबी घमंड करने लायक नहीं थी। तो उसने सोचा, क्या मुझे अब एक बेहतरीन छात्र बनने के लिए अर्जी देनी चाहिए? ये सोचते हुए वह पानी की सतह पर पैर मोड़कर बैठ गया, जो उसके चारों ओर क्रिस्टल जैसा बन गया था। 7वें चरण के जानकार पानी पर चल सकते थे, तो जीवन छीनने वाले की ताकत का तो कहना ही क्या। अगर वह एक बेहतरीन छात्र बन गया तो उसे और भी ऊंचा दर्जा मिलेगा और बेहतर चीजों तक उसकी पहुंच होगी। हालांकि उसे यह भी डर था कि यह खतरा भरा भी होगा। वह नहीं चाहता था कि किसी को उसकी भगवान जैसी ऊर्जा कला के बारे में पता चले। एक बेहतरीन छात्र बनने से वह जरूर सबकी नजरों में आ जाएगा और एकेडमी के कई बड़े जानकार उस पर ध्यान रखेंगे। बदकिस्मती से उसे इस बात का पूरा भरोसा नहीं था कि वह अपनी गुप्त बातों को ऐसी जांच में छिपा पाएगा। हालांकि नरक को चलने वाले गॉड मेमथ की ताकत खुद को छिपा सकती थी। छोटू इतना ताकतवर हो रहा था कि उसे डर था कि ऊंचे स्तर के जानकार उसकी आत्मा में बहुत ज्यादा ताकत का पता लगा सकते हैं। शायद मुझे इसके बारे में भूल जाना चाहिए। मैं अपनी असली ताकतों की पूरी हद नहीं दिखा सकता, इसलिए शायद सबसे अच्छा ये होगा कि मैं तब तक इंतजार करूं जब तक कि मैं अपनी असली ऊर्जा को पूरी तरह से बंद ना कर लूं। उसके बाद ही ये बताऊं कि मैं एक जीवन छीनने वाला हूं। जैसा कि पुरानी कहावत है, जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ सबसे तेज हवाओं से टूट जाएगा। इसके अलावा फनायरा को युवराज का समर्थन मिला हुआ है, उसका ध्यान खींचना जरूर गलती होगी। आखिरकार छोटू अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जैसे जैसे वह साधना के स्तरों पर आगे बढ़ता गया, उसे पता था कि उसकी नरक कुचलने वाली गॉड मेहमत की ताकत और भी मजबूत होती जाएगी। आखिरकार यह जरूर उसकी ताकतवर जीवन शक्ति और असली ऊर्जा को पूरी तरह से बंद करने की ताकत के साथ आएगी। अचानक उसे अपने माथे पर बने सुनहरे राक्षस को देखने की इच्छा हुई। तभी उसे एहसास हुआ कि आखिरकार उसकी साधना के स्तर में बढ़ोतरी ने शैतान में बदलाव ला दिया था। आखिरकार उसकी आत्मा, मन और इंद्रियां सब 10 गुना बेहतर हो गई थी। इस पल तक वह सुनहरे शैतान के चेहरे की विशेषताओं को पहचान सकता था और देख सकता था कि उसका शरीर पेचीदा डिजाइन से ढका हुआ था। उसने एक चमकदार कवच पहना हुआ था जो देवताओं से लड़ने के लिए ठीक लग रहा था। हालांकि ये शैतान बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन सच में ये बहुत ज्यादा ताकतवर था जिसे बताया नहीं जा सकता। जहां तक कवच पर बने डिजाइन का सवाल है, वे लिपि की पंक्तियां थीं जो किसी तरह की तकनीक के बारे में बता रही थी। बदकिस्मती से छोटू उन्हें पढ़ नहीं सका। हालांकि वह काफी हद तक पक्का था कि वे नरक को चलने वाले एक गॉड मेहमत की ताकत के बारे में बताते हैं। जब उसे बिजली लगी थी तो शैतान उसके माथे में घुस गया और उसे तकनीक सिखाई थी। हालांकि वह पूरी नहीं थी, उसे सिर्फ जीवन ग्रहण स्तर से पहले आने वाली साधना के पहलू पता थे। लेकिन अब जब वह जीवन छीनने वाला था तो उसे सुनहरे शैतान पर लिखी साधना का अभ्यास करने की जरूरत होगी। बदकिस्मती से वह उस लेख को साफ तौर पर समझ नहीं पाया और उसे पढ़ नहीं पाया। ऐसा करने के लिए उसे अपनी साधना की नींव को सुधारना होगा। लेख की जांच करने के बाद उसे एक हिस्सा मिला जिसे वह थोड़ा साफ तौर पर समझ सकता था। शब्द पुराने घुमावदार अक्षरों में लिखे गए थे जिन्हें पढ़ना मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। वे इस तरह थे: शैतान, ईश्वर, मोहर। इसके अलावा एक और तकनीक थी जिसे नर्क का दरवाजा कहा जाता था। नर्क के दरवाजे को बुलाकर वह नर्क के ताकतवर शैतान देवताओं को बुला सकता था और शायद अपने दुश्मन को कुचलने के लिए उनकी शक्ति का इस्तेमाल भी कर सकता था। दोस्तों आज ऊंचे का एपिसोड आसमान यहीं में तक। वो डिड्डी उम्मीद है अच रहा आपको हो। मज़ा आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मोड पसंद आया और चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर रात इसी समय मिलता रहूँगा एक नई रहस्यमयी थ्रिल से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कहानी वही होती है जो आपको अंदर तक छू जाए। मैं मिलूँगा आपको अगली कड़ी में।
तब तक के लिए अलविदा और बने रहिए टेलिस्मी स्टोरीज़ के साथ।